हेलो बच्चों, अभी तक आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में दो तीन टॉपिक आप लोगों को बता दिया गया है। पहला टॉपिक बताया गया था संख्या और संख्या पद्धति, दूसरा टॉपिक बताया गया था भिन्नात्मक संख्याएं, और एक और टॉपिक बताया था जिसमें महत्वपूर्ण फार्मूले को, महत्वपूर्ण सूत्रों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। अभी आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और इस नए टॉपिक का नाम होगा दशमलव भिन्न, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन की बात करेंगे। डे 1 यानी कि इस पार्ट का आज पहला वीडियो बन रहा है, और आज का जो भी स्टडी हो रहा है इसको आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और आइए देखते हैं इसके पहले कंटेंट्स को देखेंगे, उसके बाद इसके बेस पर, इसके कंटेंट्स और इसका जो टॉपिक है दशमलव भिन्न, इसके बेस पर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जवाहर नवोदय विद्यालय के जो समिति है वो कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाती है, उसको भी हम लोग वॉच करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दशमलव भिन्न के कुछ कंटेंट्स को। कंटेंट्स में पहला चीज है दशमलव भिन्न, यानी कि दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो आप लोग को हम बताए थे भिन्नात्मक संख्या में कि कोई भी भिन्न बनता है तो दो संख्याएं रहती हैं, ऊपर लोग अंश, नीचे लोग हर कहते हैं। तो बात यहाँ पर है दशमलव भिन्न का, तो इसका परिभाषा ये होता है कि जिस भिन्न के हर में 10 या 10 की घात वाली संख्याएं आ जाती हैं तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। कारण क्या होगा इसका, देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 7/10, हम यहाँ पर लिख दिए 173/1000। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इन दोनों भिन्नों के जो हर है उस हर में 1 पर 0 वाली संख्याएं हैं, यानी कि 10 या 10 की घात वाली संख्याएं हैं। तो कह रहा है क्या इसका नियम कि दशमलव भिन्न कहलाएगा। कैसे? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 7/10 को, या फिर परीक्षा में आपका ये भी आ जाए कि इस भिन्न को दशमलव में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे 1 पर कितना 0 है, 1 0 है। जब 1 पर 1 0 है तो जब आप 7/10 को दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी कि 7/10 वाला आ जाएगा 0.7। और ये जो 173/1000 दिया हुआ है, तो 1 पर कितना 0 है, 3 0 है, तो दशमलव बताएंगे 3 अंक। यहाँ पर 3 अंक दिख रहा है, हम लोग दशमलव के बाद ये 1 2 3 अंक लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो भिन्न है जिसके हर में 1 पर 0 लगा हुआ है वो दशमलव भिन्न बन गया। ये जरूरी नहीं है कि 1 पर 0 हो वही भिन्न दशमलव भिन्न हो। कोई भिन्न जो पूरा नहीं डिवाइड नहीं होता, जैसे 5/2 है तो 5/2 से आप डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर 2 पर 0 नहीं है, या नीचे हर में 2 है, 1 पर 0 वाली बातें नहीं है यहाँ पे, तो भी आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। एक और हम लोग एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। अब इसमें जो नीचे है वो है 10,000, 93/10,000 है। 1 पर कितना 0 है, 4, यहाँ पर अंक कितना है, 2 ही अंक है, तो आप 0.20 लगा लेंगे, फिर 93। ऐसे तो मानिए 2 अंक है और 4 0 है, तो 4 को अंक होना चाहिए, तो 2 अंकों के लिए 2 0 का आप बढ़ा सकते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं दशमलव भिन्न को जोड़ना या घटाना। दशमलव भिन्न का परिभाषा मैं आपको बताया हूँ, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। दशमलव भिन्न का परिभाषा ये होता है कि वह भिन्न जिसके हर में 1 पर 0 वाली संख्याएं शामिल होती हैं उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न या दशमलव का एग्जाम्पल में 0.7, 0.173, 0.0093 ये आ जाएगा। किसी भी दशमलव को पढ़ने का तरीका ये होता है, जैसे ये है तो इसका तरीका क्या होगा पढ़ने का, 0.0093। अब कोई ऐसे बोलता है कि 0 पॉइंट, जैसे ये वाला हो गया, इसको पढ़ने का तरीका 0.173। अब अगर कोई ऐसे बोले कि 0.173, ये पढ़ने का तरीका गलत है, इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। भले हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये पढ़ने का दशमलव भिन्न को, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ने का ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये है कि 0.173, 0.0093। तो आगे हम लोग बात करते हैं दशमलव भिन्न को जोड़ना या घटाना। तो किसी भी दशमलव भिन्न को अगर जोड़ना हो या घटाना हो तो हम लोग दशमलव को एक दूसरे के सामने रखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया, हम लोगों को दे दिया गया ऐसे कि 9.73 प्लस में 12.853 है, अब इसको जोड़ना है। तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो हम लोग पहले दशमलव को एक दूसरे के सामने ऐसे लिखेंगे, ऐसे दशमलव के एक दूसरे के ऊपर नीचे, और फिर इसको जोड़िए। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर।
तो दशमलव को ऊपर नीचे रखा जाता है। हाँ, जो जगह खाली है उस जगह पे आप जीरो को लिख सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। अगर माइनस करने की बात आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माइनस वाला, दशमलव का घटाना वाला। जैसे मान लीजिए कि 9 पॉइंट दे दिया 4 और माइनस में दे दिया क्या 9 पॉइंट, सॉरी 9 नहीं 7 कर लेते हैं इसको, 7.235 माइनस करना है। तो 9.4 दशमलव के नीचे दशमलव को हम लोग रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर दशमलव का घटाना गलत हो जाएगा। जो जगह खाली है कुछ नहीं है वहाँ पर जीरो को भर लेंगे। अब जीरो में से 5 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटेगा तो आएगा 5। यहाँ पर क्या बचेगा 9, 9 में से 3 गया आएगा 6। यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3 क्योंकि एक हासिल गया था, तो 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यह हो गया दशमलव का जोड़, दशमलव घटाना। 10 यहाँ पर लिखा है कि दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुणा करना। इसमें कैसे सवाल पूछेगा, इस टॉपिक में क्या चीज आएगा इसके कंटेंट्स में, तो देखिए दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए दशमलव भिन्न के रूप में हम ये लिख दिए और इसमें गुणा करना है मान लीजिए 4 से, तो ये क्या होगा, ये हो गया एक दशमलव भिन्न और ये क्या है एक पूर्णांक हो गया। 4 क्या हुआ एक पूर्णांक, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है तो इसको पूर्णांक कहा जाएगा, और एक दशमलव तो इसको दशमलव भिन्न, यानी कि दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुणा करने का ये नियम है। तो अगर हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग भूल जाएंगे कि यहाँ पर दशमलव है और नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 जा 20 का 0, 2 हो जाएगा कैरी, और 4 7 जा 28 यानी कि 4 × 7 आएगा 28, 28 2 30 का 0 हासिल आएगा 3, 4 × 3 आएगा 12, 12 3 15 का 5 हासिल आएगा आपका, हासिल मतलब कि कैरी 1 हो गया, और 4 9 जा 36, 36 और 1 37 का 7, 3 हो गया कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11। डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 अंक ये हो जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आप लोग भी कर सकते हैं कि किसी दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुणा कैसे किया जाएगा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे 2 भी नंबर रहेंगे, जैसे मान लीजिए 24 रहता तो 24 का जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके मल्टीप्लाई को करने के बाद पीछे से गिनेंगे कि कितने पॉइंट पर, कितने जगह के बाद या कितने नंबर के बाद डेसिमल लगा होता है। 1 2 3 के बाद, मतलब कि 3 अंक से पहले डेसिमल लगा है, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर दशमलव पर 3 अंक होने चाहिए। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर तो ये भी है, लेकिन इस नंबर के बाद अगर 0 तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो उसका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से गुणा करना। यहाँ पर क्या था, दशमलव को पूर्णांक से गुणा करना था, और यहाँ पर क्या है दशमलव को दशमलव वाला से गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाई ए डेसिमल नंबर विद ए डेसिमल नंबर विद अनदर डेसिमल नंबर। ऐसे इसका टॉपिक हो जाएगा कि एक डेसिमल वाले नंबर है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है और उसको दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये होगा। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन हो गया 9.723 और मल्टीप्लाई करना है 4.2 का। देखिए ये भी डेसिमल वाला है, ये भी डेसिमल वाला है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई। तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, और 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, और 4 2 जा 8 और 1 9, 4 7 जा 28 का 8 2 कैरी होगा, और 4 9 जा 36 और 2 कितना होता है 38 हो जाएगा। डेसिमल पहले इसको ऐड करते हैं, 6 4 2 6 9 4 13 3 1 कैरी होगा, 9 और 8 17 और 1 18 का 8 1 कैरी, 8 1 9 और 1 10 का 0 1 कैरी 3 1 4। डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 और ये 1 4 अंक है तो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल और ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि दोनों का डेसिमल को काउंट करके एक साथ पीछे से नंबर को काउंट करके डेसिमल लगता है। तो ये हो गया दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से गुणा करने का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कह रहा है दशमलव भिन्न को पूर्णांक से भाग देना, यानी कि एक नंबर डेसिमल में दिया होगा, दशमलव में दिया होगा, और एक पूर्णांक, जैसे पूर्णांक से गुणा करना था वैसे ही एक डेसिमल को एक पूर्णांक से गुणा करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि ये देखिए दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया इस तरह से कुछ, और ये तो हो गया दशमलव वाला।
तो दशमलव भिन्न को पूर्णांक से गुणा करना, और पूर्णांक में दे दिया आपको 3, यानी कि 3 एक पूर्णांक हो गया और ये हो गया दशमलव भिन्न, और कह रहा है कि भाग कीजिए, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, तो 3 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9। अब ये मत सोचिएगा कि नॉर्मल रूप से जैसे पहले मल्टीप्लाई हो गया और हम लोग डेसिमल काउंट करके लगा दिया वैसे भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इसके कंसेप्ट को आप समझिए। 3 से 3 बार गया 9 कट गया, ये 4 है, क्योंकि यहाँ तक डेसिमल नहीं लगा है, तो यहाँ तक हम लोग नॉर्मल डिवाइड जैसे होता है वैसे करेंगे। तो 3 से जाएगा एक बार, आएगा ये 3, और 4 में से 3 गया आएगा 1। अब दशमलव यहाँ पर दिख रहा है, जब तक इस दशमलव को यहाँ पर आप लिखेंगे नहीं तब तक अगला नंबर नीचे आएगा नहीं। अब ये 2 जो है यहाँ पर आएगा, 3 4 जा 12, अब ऊपर से उतरेगा 3, 1 बढ़ गया, 3 आकर के कट गया, और ये आएगा 6, अब 3 2 जा 6, और ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 31.412, ये हो गया इसका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना, यानी कि एक जो रहेगा वो दशमलव में रहेगा, और जिसे डिवाइड करना है वो भी डेसिमल में रहेगा। यहाँ पर तो एक पूर्णांक है 3, लेकिन ये वाला भी जो है अब वो डेसिमल में रहेगा। कैसे करेंगे उसको, आइए देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि 43.728 डिवाइड बाई 1.2। अब ये भी दशमलव वाला है, ये भी दशमलव वाला है, कैसे करेंगे इसको? तो इसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, और उसको पॉसिबल है तो ये जो दशमलव दिख रहा है इसको आप पहले पूर्णांक में बदलेंगे तभी भी पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे, मतलब कि डायरेक्ट डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि 1.2 से इसमें डिवाइड कर दे, नहीं हो पाएगा, उसका तरीका नहीं होता है। कैलकुलेटर से कर लेंगे वो बात अलग है। पॉसिबल बनाने से पहले इसको हम लोग को पहले इस तरह से लिखना होगा, और अब देखिए इसमें से डेसिमल घटाना होगा। कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पर जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितना अंक है? 1, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर से 1 पर 1 जीरो, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम लोग इसके न्यूमरेटर यानी और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों में हम लोग 1 पर 0 लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 पर जितना जीरो रहेगा डेसिमल उतना प्लेस पीछे जाएगा। 1 जीरो है डेसिमल, ये 1 प्लेस पीछे जाएगा, आएगा 437.28। और अगर यहाँ पर 1 जीरो है डेसिमल 1 प्लेस पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पर डेसिमल आएगा, लेकिन नंबर के बाद डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं होता है। इतना आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, नॉर्मल डिवाइड। और यहाँ पर जब ये क्या बोलते हैं डेसिमल है, तो जब तक डेसिमल जाएगा नहीं तब तक अगला नंबर उतरेगा नहीं, इसको ध्यान रखना है। तो 12 से डिवाइड करना है 437.28, तो 12 से जाएगा 3 बार, 12 3 जा 36, 3 में से 6 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो 13, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से अब आ जाएगा 7। अब 12 से कितना हो जाएगा? 12 से जाएगा 6 बार, और यहाँ पर आएगा 72, 7 में से 2 गया 5 आएगा, और 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लग गया, और ये 2 आ जाएगा नीचे। 4 बार जाएगा तो आएगा 48, और यहाँ पर आएगा 4। अब ये 8 को उतारेंगे, और ये 4 बार गया, 12 4 48, और ये हो गया कैंसिल। यानी कि इसका जो डिवाइड करना था उसका जो आंसर आया वो क्या आ गया आंसर? तो इसका आंसर आया 36.48। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन, यानी कि दशमलव भिन्न के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब एक चीज आप देखिए, जो आप कंटेंट्स देखे हैं, कंटेंट्स ये था, इस कंटेंट्स से जो भी आप कंटेंट्स देखेंगे तो कंटेंट्स है, लेकिन इस कंटेंट से जो क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय का जो समिति है, वो समिति इसका कैसा क्वेश्चन बनाती है और किस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सेटअप होते हैं दशमलव भिन्न से, उस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का इस दशमलव भिन्न के कंटेंट्स आप लोग बता दिए, तो आज का देखते हैं कि इस कंटेंट्स से कैसा प्रश्न बनता है। उसका पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है 2.5 प्लस 3.6 प्लस 9.5 बराबर में कर रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इन सबको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखिए देखते हैं। 2.5 3.6 और ये हो गया 9.5,
तो हम आपको बताए थे कि दशमलव को अगर जोड़ना है तो दशमलव को एक दूसरे के सामने रखना पड़ता है, जैसे कि अभी हम लिखे हैं। तो 5 और 6 11, 11 और 5 हो जाएगा 16 का 6, 1 कैरी, 2 और 3 5, 5 में 1 कैरी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, और 6 और 9 हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15.6। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 0.4 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.0004। तो इसमें हम लोग डेसिमल को भूल करके इस सब का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब डेसिमल को गिनते हैं। डेसिमल के बाद एक अंक, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7, यानी कि दशमलव के बाद इस पूरे को मिला करके 7 डिजिट हैं, 7 अंक हो रहे हैं सब मिला करके। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा उस आंसर में भी दशमलव के बाद 7 अंक होने चाहिए, और यहाँ पर तो आया 2 अंक, तो 5 जीरो बढ़ा देंगे। इसके आगे पीछे मत बढ़ाइएगा, उसमें घाटा हो जाएगा, यानी कि उसका वैल्यू नहीं होता है तो पीछे नहीं बढ़ाना है। तो ये हो गया 2, एक जीरो, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पर डेसिमल लगेगा और एक जीरो और। ये जीरो थोड़ा अच्छा लगने के लिए होता है, यानी कि इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए दशमलव के बाद टोटल 7 अंक हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 2 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 4/1000 बराबर में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा। इसका हम आपको सबसे आसान विधि बता रहे हैं, सबसे इजी तरीका बताएंगे, और दशमलव के आधार पर इसको हल करना है। कैसे करेंगे? अगर ये क्या है 2 है, 1/10 का मतलब हुआ 0.1, 1/100 का मतलब हुआ 0.01, और 4/1000 का मतलब हुआ 0.004 हो गया। अब इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। ये दशमलव के बाद एक पहला अंक है, दशमलव के बाद दूसरा अंक है, पहला जीरो हो गया, और दशमलव के बाद ये तीसरा पर अंक है, 2 जीरो है, यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के बाद तुरंत ये पॉइंट, ये 1 और ये फिर 1, ये 4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.05 बराबर में कर रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस पूरे को आप अगर हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 5 इंटू 5 क्या होगा? 25, 25 इंटू 5 क्या होगा? 125, और यहाँ पर देखिए इस 5 पर जीरो है, तो इस जीरो का महत्व है, इस जीरो का वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल वाला नहीं है, तो यहाँ पर जीरो आएगा। अब यहाँ पर कोई दशमलव है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर दशमलव पर एक और एक 2 अंक है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे दशमलव, और इसके बाद इस जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, तब 12.5 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है यदि 178 मल्टीप्लाई 34 बराबर में 6052 है, तो 60.52 डिवाइडेड बाई 17.8 का मान क्या होगा। अगर इसका मल्टीप्लाई इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहा है। क्वेश्चन में कर रहा है 178 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6052 आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो अब कह रहा है कि 60.52 डिवाइडेड बाई 17.8 है, तो क्या आएगा। अब यहाँ पर ये नंबर है, और ये 170 जो मल्टीप्लाई में उस साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो आंसर में आएगा क्या? 34। लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है और इसमें डेसिमल है। ये तो पता चला कि 34 आएगा, लेकिन इस 34 में कहीं ना कहीं डेसिमल भी आएगा। रीजन समझ लीजिए कि ये वाला डेसिमल वाला नहीं था और ये डेसिमल वाला है। अगर यहाँ से भी डेसिमल को हम लोग हटा दें तब आंसर 34 कंफर्म आएगा, लेकिन अभी डेसिमल वाला है, तो डेसिमल के बेस पर इस आंसर को सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 2, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। तो अगर 2 में से 1 घट गया तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3.4। और आपको एक और तरीका बता दे रहे हैं इसको पूरा सॉल्व करने का तरीका। 60.52 है, डिवाइड में लिखा हुआ है 17.8, तो नीचे आ जाएगा 17.8, और इसके बाद हम लोग ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर दोनों में, जैसे दशमलव का 1 अंक है तो 1 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 जीरो है तो दशमलव के स्थान पीछे आएगा, तो ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा 178। अब 178 ये पूरा हो जा रहा है, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल का एक ही अंक है ना, तो यहाँ पर आएगा डेसिमल का एक ही अंक आएगा, यानी कि 3.4 हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं 0. ये क्वेश्चन नंबर है 6 वाला क्वेश्चन है, इस पे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 34.567 का दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम मान क्या होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हमें हल करना है और दशमलव के दूसरे स्थान तक इसका मान बताना है क्या आएगा। तो जब बोल रहा है दशमलव के दूसरे स्थान तक निकटतम मान आप लोग पढ़े होंगे अपने किताबों में, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, यानी कि इसको जो है राउंड ऑफ करके जो बोला जाता है कि इसको राउंड ऑफ कीजिए, वही क्वेश्चन ये है। तो राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन है और दशमलव के 2 स्थानों तक इसका निकटतम मान बोल रहा है। तो दशमलव के 1 और 1 दूसरे स्थान तक बोल रहा है, तो हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर को। तीसरे पर क्या लिखा है 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इस 6 में 1 को हम लोग ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 34.5 और ये 5 से बड़ा है तो 6 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7। इसका आंसर आ जाएगा इतना। यानी कि इस नंबर का दशमलव के दूसरे स्थान तक निकटतम मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू 34.57 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है 4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 444। इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आएगा इस क्वेश्चन में। कर रहा है तो इसको देखते हैं, देखिए कैसे करते हैं। दशमलव को तो दशमलव के सामने रखेंगे, लेकिन जिसमें दशमलव नहीं उसको क्या करेंगे, तो जिस जैसे ही किए देखिए 4, तो जिस नंबर में डेसिमल नहीं रहता है दशमलव नहीं रहेगा, उस नंबर में दशमलव छुपा रहता है उस नंबर के पीछे, यानी कि इसका दशमलव यहाँ पर है। ठीक है, अब इस दशमलव को दशमलव के नीचे रखेंगे और इसको ऐसे लिख दिए, यह लिखेंगे 44.4, फिर लिखेंगे 4.04 और इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 444 दशमलव लगा करके ऐसे 0, और जहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा है वहाँ पर 0 को आप लोग भर सकते हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे जो आएगा वो इसका हो जाएगा आंसर। तो ये क्या आएगा 448, यहाँ से 4 और 4 8 आया, बाकी सब तो 0 है। डेसिमल के आगे डेसिमल के सामने डेसिमल लग जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 बार 4 है, यानी कि जोड़ने पर आएगा 20, तो 20 का हो जाएगा 0, 2 आएगा हासिल यानी कैरी आ जाएगा, 4 और 4 8 और 2 कैरी वाला 10 का 0 1 कैरी 4 और 1 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आ गया आंसर इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 500.88, यानी कि 500.88 यानी कि 88, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन 72.5 + 6.78 + 0.496 का योग क्या होगा। तो देखिए ये भी दशमलव का जोड़ है, तो हम लोग जब भी जोड़ेंगे दशमलव के जोड़ों को तो दशमलव को एक दूसरे के आमने सामने रखना है, यही ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर हाथ मलना है। ठीक है, तो हाथ नहीं मलना है, अच्छे से समझना है ताकि हम लोग को सही आए और हम लोग को सही सही नंबर भी मिले। देखिए जोड़ते हैं इसको, तो ये जोड़ेंगे तो आएगा 6, 8 9 17 का 7 1 हो जाएगा कैरी, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17 का 7 1 कैरी, तो 2 और 6 8 और 1 कैरी वाला आएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 7। तो इसको जोड़ेंगे आप तो इतना इसका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है 0.014 मल्टीप्लाई 0.014। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है 14, यहाँ पे क्या है 14 दशमलव है, लेकिन अगर दशमलव को थोड़ा सा भूल जाए हम लोग तो क्या दिख रहा है 14 और 14, तो 14 में 14 का मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 14 का वर्ग कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, कितना आता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 196। अब डेसिमल पे आइए, डेसिमल का 1 2 3 अंक और यहाँ पर 4 5 6 यानी कि 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ मिला करके 6 अंक हो गए दशमलव के बाद, तो यहाँ भी दशमलव का टोटल 6 अंक होने चाहिए, 3 तो हैं और 3 के लिए आप लोग 3 को 0 बढ़ा लेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 0.00075 डिवाइड बाई 15। इसको कह रहा है कि अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 0.00075 डिवाइड बाई 15, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सीधे सीधे ये देखिए 15 से अगर ये 75 जो है 5 बार में कट जाएगा। दशमलव का कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो इसके आंसर में भी दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए। ये तो 1 अंक हुआ, 4 0 बढ़ाएंगे 1 2 3 और 4,
यहाँ दशमलव लगा लेंगे हम लोग, और अच्छा थोड़ा लगने के लिए, इसको स्मार्ट बनाने के लिए, यही बेचारा का मन होगा स्मार्ट बनने का, तो हम लोग यहाँ पर 0 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने में ये दिक्कत आ रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम आप लोग को आ रहा होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए हमको, ताकि अगले बार से हम अपने गलतियों का एहसास करें और वो गलती दोबारा ना करें, जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत आए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2 में भागा करना है 0.0025, और कह रहा है इसका आप डिवाइड करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। अब यहाँ पर दशमलव नहीं है, यहाँ पर दशमलव, ये कुछ नया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है ये, कि इसमें डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है, कैसे हल करेंगे। तो अगर ये लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 0.0025, तो इसको आप लिखेंगे 2/0.0025। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो हम लोग अंश और हर दोनों में 1 पर 4 जीरो, यानी कि 4 अंक है, तो 4 जीरो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आएगा 2 के बाद 4 अंक, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गया। और ये जब 1 पर 4 जीरो है, ये दशमलव 4 स्थान पीछे आएगा तो हो जाएगा ये 25। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 25 से पूरा 200 कट जाएगा, 8 बार 25 8 200, और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आ जाएगा 800, यानी कि 800 इस प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 0.3636 डिवाइड करना है 0.06, और कह रहा है कि इसको आप हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन से खेलते हैं। क्वेश्चन से कभी कभी खेला भी जाता है, और मजा तो तब आता है कि जब हम लोग अपने प्रश्न को हल करें और एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दूसरे का आंसर मिल गया, तीसरे का आंसर मिल गया, तो पबजी जो होता है ना, पबजी से बड़ा मजा यहाँ पर आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या मजा आने वाला है, और इसमें हम लोग कितना विकेट गिरा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या मान आएगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसके बाद जो डिवाइड का नियम होता है उस नियम से इसको सॉल्व करेंगे। कंटेंट्स में आपको बता चुके हैं कैसे किया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए ऐसे। और दोनों में डेसिमल लिखा, दोनों में डेसिमल है तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए कि नीचे वाले नंबर में, यानी कि इसके हर में दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 1 पर 00 यानी कि 100 से आप इसमें इसके अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का भी एक नियम होता है, वो समतुल्य भिन्न वाला जो आप पढ़े होंगे, कि किसी भी भिन्न में एक बराबर संख्या से उसके अंश और हर में गुणा कीजिए या भाग कीजिए, उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता है। तो वही फंडा हम लोग यहाँ भी यूज कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 जीरो हो गया, तो जब 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव 2 स्थान पीछे भी आएगा, तो 1 और 1 2 स्थान यहाँ पर आएगा, तो हो जाएगा 36.36। और यहाँ पर जब 2 जीरो लगाए हैं, दशमलव 2 स्थान पीछे आएगा, 1 और 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 6 से भागा करेंगे तो 6 से 36 कटेगा, 6 बार में 6 6 का 36, और ये लग गया दशमलव। अब यहाँ पर 2 अंक है, आप भागा करना चाहते हैं तो 6 से भागा करेंगे तो दशमलव तो आ चुका है, लेकिन ये 2 नंबर जो है, तो दोनों नंबर को डायरेक्ट आप डिवाइड नहीं करेंगे, एक जीरो ले जाएंगे, तब जाकर के जाएगा 6 बार और 36 आएगा, और पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आएगा 6.06। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। और नवोदय विद्यालय के बारे में अगर हम लोग आज थोड़ा सा बात कर लें तो उसमें आप लोग जानते होंगे नवोदय विद्यालय के बारे में, कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें इतनी फैसिलिटियां मिलती हैं कि शायद ही वो फैसिलिटियां नवोदय में रहते हुए या नवोदय से पास आउट होने के बाद भी नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए एक्स स्टूडेंटों के द्वारा जो सुविधाएं हम लोग को मिलती हैं, वो शायद ही कोई विद्यालय का ऐसा नियम होगा। इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कहीं भी किसी विद्यालय का ऐसा नियम नहीं होगा कि बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जब आप नवोदय में सिलेक्ट होकर के पास हो गए, पढ़ रहे हैं तो भी, या वहां से पास हो गए, तो जो नवोदय विद्यालय के जो एक्स स्टूडेंट हैं और वो जो हमारे ऑल इंडिया में कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आपका पहचान नवोदय है तो आपको हेल्प पहले मिलेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हर एक फील्ड में नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए स्टूडेंट आपको जरूर मिल जाएंगे। IAS ऑफिसर से लेकर के MBBS डॉक्टर तक, या इंजीनियर से लेकर के आर्मी में सेना के पद पर काम कर रहे
कर रहे एक जवान तक नवोदय विद्यालय के आपको मिल जाएंगे। राह चलते हुए किसी भी जगह पे, हर जगह आपको नवोदय का प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा और वहां से आपको हेल्प हो जाएगा। बात करते हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई को लेकर के, तो वहां पर जो टीचर रहते हैं वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं और बढ़िया कैंपस होता है, खाने पीने की कमी नहीं। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कहीं से भी कोई पॉइंट की कमी नहीं मिलेगी आप लोगों को। इसलिए प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आप लोग खूब लगन के साथ मन लगा करके तैयारी कीजिए और ये आपको फ्री में प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं खुद नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ, 2016 बैच का मैं पास आउट हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय मऊ से मैं पढ़ा हूँ। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए, मन लगाइए और जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आते हैं। और अभी तो मैं टॉपिक ले रहा हूँ मैथ का बाद हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का भी, हिंदी का भी। और मैं आपको कुछ ऐसे मॉडल पेपर दिखाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा जो जिसको आप अगर समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा आपको फायदा भी हो सकता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। और इसके आगे भी और भी क्वेश्चन है, 10वां फिर से और भी क्वेश्चन है जिसकी हम लोग बात करेंगे डे 2 के वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।